साहब, मैं जेल से छूट तो गई हूँ, पर बाहर निकलकर मैं करूँगी क्या? मेरी बेटी भी अब मुझसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहेगी। जीऊँगी भी तो किसके लिए साहब? आप मुझे यहीं रहने दो ना। हाथ जोड़कर मैं जेलर से गुजारिश कर रही थी। मेरा नाम है आशा। मैं 14 साल उम्र कैद की सज़ा काट चुकी थी। मेरा एक जुर्म यही था कि मैंने अपने पति की हत्या करी थी। अपनी 10 साल की बेटी राधिका को बिकने से बचाने के लिए मैंने अपने पति के सर पर हथौड़ा दे मारा था। मेरा पति एक नंबर का जुआड़ी है। एक दिन जब वह सारी चीज़ें जुए में हार गया तो उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो उसने अपने बेटी की बोली लगा दी और वह फिर से हार गया। नशे में धुत वह अपनी बेटी को बेचने जा रहा था। तभी मुझे कुछ समझ में नहीं आया और अपनी बेटी को बचाने के लिए अपने पति के सर पर हथौड़ा दे मारा। मुझको उम्र कैद हो गई और मेरी बेटी को एक एनजीओ को सौंप दिया गया। आज मेरी रिहाई का दिन है, लेकिन मैं अपने काले अतीत की छाया से राधिका को दूर रखना चाहती हूँ। जेल में भी कभी उसको नहीं बुलवाया मिलने को। मुझे राधिका की पढ़ाई, नौकरी और शादी की खबरें जेल में मिलती रही। शायद इसलिए घबराती थी कि कहीं मेरा राज, मेरी बेटी का भविष्य न निकल जाए। मैं अपनी बेटी के बारे में सोच ही रही थी कि जेलर ने मुझको बुलवाया। मैंने पूछा, क्या हुआ साहब? आपने सरकारी अफसर से मेरी नौकरी की बात कर ली ना? साहब ने बोला, पहले इनसे मिलो। यह है कपिल और राधिका। तुम्हारी बेटी और दामाद दोनों एक ही जगह काम करते हैं और तुम्हें भूले नहीं हैं। घर ले जाने आए हैं। मैंने जब यह सुना, मानो खड़े खड़े मूर्ति बन दोनों को निहारने लगी। आंखें सजल हो, मानो आशीर्वाद की बारिश कर दोनों की बलियां ले रही हूँ। राधिका ने मेरा हाथ थामते हुए कहा, अपने घर चलो माँ, अब सब साथ रहेंगे। मैंने ज़ोर से अपना हाथ छुड़ाया, मानो कोई सन्यासी मोह के पास को छुड़ा रहा हो। पागल हो गई है क्या राधिका? पता है ना, मैं एक दोषी हूँ। अरे, हत्यारिन हूँ अपने ही पति की। मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती। तुम्हारी खुशियों में आग कैसे लगा दूँ बेटी? दुनिया वाले किसी को जीने नहीं देंगे। तुम दोनों को देख लिया, बस अब कोई और चाहत नहीं। जाओ यहाँ से। बेटी बोली, मम्मी जी, हम आपको लिए बिना नहीं जाएंगे। पक्का इरादा करके आए हैं। कपिल ने मेरी तरफ देखकर कहा। राधिका ने धीरे से मेरा हाथ अपने पेट पर रखते हुए कहा, हमारे लिए नहीं तो अपने आने वाले नाती या नातिन के लिए ही चलो प्लीज़ माँ। और दुनिया की चिंता आपको कब से होने लगी? वो आप ही थी जो बचपन में मुझे कहा करती थी कि बिटिया, दुनिया चाहे कुछ भी कहे, तू वही करना जो तेरा मन करे। माँ, आपने मुझे बचाने के लिए अपनी पूरी उम्र यहाँ काट दी। आपकी बेटी आपके प्रेम और दुलार के लिए हर पल तड़पती है। जब भी कोई सफलता मिलती है तो मन ही मन आपको उसका श्रेय दे दिया करती थी। जब कपिल से शादी हुई तब भी बस आपकी बात का मान रखकर जेल नहीं आई। मन में ये आशीर्वाद ले लिया। जानती हूँ आपको संकोच होगा, लेकिन माँ, अब मैं आपकी ममता की छाँव के लिए और नहीं रुक सकती। आप हमारे साथ आ रही हो बस। और वो बिलखते हुए मेरे गले लग गई। इस बार मैंने उसे हटाया नहीं, बल्कि अपनी बाहों में कसकर प्रेम का आलिंगन दिया। मैं समझ गई थी कि मेरी बेटी भी मेरे बिना उतनी ही अकेली थी जितनी मैं खुद। अपने अतीत को अलविदा कह मैं जेलर साहब से बोली, जा रही हूँ साहब। अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।